कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अंजीर की कसम क्यों खाई है, इस राज को जानने के बाद यकीन माने एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरेगा जिस दिन आप अंजीर को इस्तेमाल ना करें। इसलिए आज की वीडियो में आपको दूध अंजीर इस्तेमाल करने के उन हैरान कुन फायदों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि अगर आप जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह किन लोगों को अंजीर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल भी अंजीर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि बाजार से आपने कौन से किस्म की अंजीर खरीद कर लानी है, क्योंकि बाजार में आपको मुख्तलिफ इकसाम की अंजीरें मिल रही होती हैं। कुछ अंजीरें तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं जबकि कुछ अंजीरें इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं होती। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि एक किस्म की अंजीर बाजार में ऐसी भी मिल रही होती है जो कि बहुत ज्यादा मुज़र सेहत होती है। उस अंजीर के इस्तेमाल से फायदा होना तो दूर की बात, उल्टा आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यहाँ तक कि आपको गुर्दों, जिगर और कैंसर तक का मर्ज लाहक होने की वजह बन सकती है उस अंजीर का इस्तेमाल। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन सबसे पहले अंजीर इस्तेमाल करने के हैरान कुन फायदों की बात कर लेते हैं। अंजीर के अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन ए मौजूद होता है जो कि आपकी आंखों और नजर के लिए सबसे जरूरी तरीन विटामिन है। यही वजह है कि अंजीरों को ठीक तरीके से और खासकर दूध में अंजीर को इस्तेमाल करने से आपकी नजर तेज होने लगती है और कुछ ही दिन में नजर की कमजोरी का ऐसे खात्मा हो जाता है जैसे कभी जिंदगी में आपकी नजर कमजोर थी ही नहीं। इसलिए अगर आप भी बहुत ज्यादा मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं तो अंजीर और दूध का जरूर इस्तेमाल करें। अनहेल्दी और मिलावट वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से आजकल तो नौजवान भी बहुत तेजी से हार्ट अटैक का शिकार होते जा रहे हैं। हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह बनती है जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। लेकिन दूध अंजीर के इस्तेमाल से जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से कम होने लगता है। अंजीरों के अंदर एक खास किस्म का फाइबर मौजूद होता है जो कि खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर जिस्म से बाहर निकाल देता है। इसी तरह अंजीरों का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। यही वजह है कि अंजीरों को इस्तेमाल करते रहने से आपका दिल सेहतमंद बना रहता है और आप हार्ट अटैक्स में दिल के हर किस्म के मर्ज से महफूज रहते हैं। दूध अंजीर का इस्तेमाल आपके पेट, मैदे और आंतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इन्हें इस्तेमाल करने से आपका पेट साफ होता है, मैदे की सफाई होती है। कब्ज को तमाम बीमारियों की मां कहा जाता है। लेकिन अगर आप कुछ दिन दूध अंजीर का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज ऐसे दूर हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं और रोजाना खुलकर आपका पेट साफ होने लगता है। अंजीर के इस्तेमाल से बहुत तेजी से आपका वजन कम होता है क्योंकि अंजीर ना सिर्फ बेजा भूख में कमी लाती है बल्कि अंजीर आपके स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है जिस वजह से तेजी से आपका वजन कम होने लगता है। इसी तरह अगर आप में खून की कमी पाई जाती है तो कुछ दिन दूध अंजीर को इस्तेमाल कर लें, खून की कमी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। दूध अंजीर को इस्तेमाल करने से जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस का खात्मा हो जाता है और तमाम ही हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं। इसलिए फिर चाहे मर्द हो या खवातीन, हर किसी को दूध अंजीर को जरूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। दूध अंजीर के इस्तेमाल से मर्द और खवातीन बहुत से पेचीदा और मखसूस अमराज से महफूज रहते हैं। डायबिटीज के मरीज अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वो अंजीर को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल, डायबिटीज के मरीज ना सिर्फ अंजीर को इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि ये उनके लिए मेडिसिन की हैसियत रखती है। चाइना के रवायती तरीका इलाज में तो अंजीर के इस्तेमाल से डायबिटीज को कंट्रोल तक किया जाता है। अंजीर लबलबे को ताकत देती है और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन को खत्म कर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। इसीलिए डायबिटीज के मरीज अगर ठीक तरीके से अंजीर इस्तेमाल करते रहते हैं तो ना सिर्फ वो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे बल्कि उनका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में बना रहेगा। अंजीर आपके जिगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये जिगर को ताकत देती है, जिगर के अफाल दुरुस्त करती है और जिगर के इर्द गिर्द चर्बी को जमा होने से रोकती है। दूध अंजीर के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है, हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी और लागरपन का खात्मा हो जाता है, जिस्म मजबूत होता है, पट्टे और हड्डियां मजबूत होती हैं। अंजीर इस्तेमाल करने से गले और फेफड़ों में जमी हुई बलगम खारिज हो जाती है, गला साफ होता है और पुरानी से पुरानी खांसी से निजात मिल जाती है। दूध अंजीर का एक साथ इस्तेमाल आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दूध और अंजीर को एक साथ इस्तेमाल करने से रंग में निखार आता है। दूध अंजीर के इस्तेमाल से क्योंकि विटामिन सी और विटामिन ई हासिल होता है इसलिए आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और ड्राई स्किन और बेरौनक और बेजान स्किन जैसे मसाइल से निजात मिल जाती है। दूध अंजीर के इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध अंजीर के इस्तेमाल से
हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से भरपूर मिकदार में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम हासिल हो जाता है। हड्डियों में भुरभुरापन नहीं आता और ना ही जोड़ों और घुटनों में लुब्रिकेशन कम होती है। अंजीर के अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। अंजीरों को इस्तेमाल करने से बहुत से इकसाम के कैंसर से बचने में मदद मिलती है। हामला खवातीन और उनके होने वाले बच्चे दोनों के लिए अंजीरों का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद रहता है। लेकिन ये तमाम फायदे तभी आपको हासिल हो पाएंगे जब आप बाजार से ठीक किस्म की अंजीर खरीद कर लाएंगे। इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने कौन से किस्म की अंजीर बाजार से खरीद कर लानी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने दूध और अंजीर का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आजकल बाजार में बहुत ही ज्यादा मुज़रे सेहत सल्फर वाली अंजीरें भी फरोख्त हो रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। इसलिए आपने कौन सी अंजीर खरीदनी है इसको पहले समझ लें। बाजार में आपको बुनियादी तौर पर 4 किस्म की अंजीरें देखने को मिल जाती हैं। पहले किस्म की अंजीरें जो कि देसी अंजीर कहलाती हैं, ये साइज में छोटी होती हैं, लेकिन जब आप इन्हें खाते हैं तो ये मीठी होती हैं। इनका कलर हल्का हल्का ब्राउनिश होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। देसी अंजीर क्योंकि साइज में थोड़ी छोटी होती है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा कम होती है। आप देसी अंजीर भी खरीद सकते हैं, लेकिन देसी अंजीर खरीदते वक्त आपने सबसे पहले उसको चख लेना है कि अंजीर मीठी हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी अंजीर में तुरसपन महसूस हो तो आपने ये अंजीर हरगिज नहीं खरीदनी। इसके अलावा आपने देसी अंजीर में ये चीज भी चेक कर लेनी है कि अंजीर के अंदर काफी मिकदार में बीज मौजूद हो। अगर अंजीर के अंदर बहुत कम बीज मौजूद हैं, तब आपने ये अंजीर नहीं खरीदनी। बाजार में आपको जो दूसरे किस्म की अंजीरें देखने को मिल जाती हैं वो है अफगानी अंजीरें। अफगानी अंजीरें साइज में बड़ी होती हैं और थोड़ी ड्राई सी लगती हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि तमाम अंजीरों का कलर एक जैसा नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ होता है। कोई अंजीर गहरी पीली होगी तो कोई हल्की पीली, जबकि कोई अंजीर हल्की सी सब्ज नजर आ रही होगी। अफगानी अंजीरें भी खरीदी जा सकती हैं। जबकि बाजार में आपको जो तीसरे किस्म की अंजीरें देखने को मिलती हैं वो होती हैं पहाड़ी अंजीरें। पहाड़ी अंजीरों की पहचान ये है कि इनका साइज बड़ा होता है, बहुत ज्यादा तरोताजा नजर आती हैं, नरम होती हैं और जब आप इनको खाकर देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा मीठी होती हैं। इनके अंदर बीज भी बहुत ज्यादा होते हैं। पहाड़ी अंजीरों का कलर गोल्डन होता है, लेकिन ये कीमत में भी ज्यादा होती हैं। बाजार में आपको जो चौथी अंजीर देखने को मिलती है वो है सल्फर वाली अंजीर। सल्फर वाली अंजीर आमतौर पर साइज में बड़ी भी होती है और छोटी भी हो सकती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये बहुत ज्यादा साफ सुथरी नजर आती हैं, बहुत ज्यादा गोल्डन या बहुत ज्यादा व्हाइटिश नजर आती हैं। इसलिए अगर आप बाजार में किसी ऐसी अंजीर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गोल्डन है या बहुत ज्यादा व्हाइट है, तो समझ जाएं ये सल्फर वाली अंजीरें हैं। सल्फर वाली अंजीर की एक और पहचान ये है कि जब आप इन्हें चखते हैं तो इनमें थोड़ा सा खट्टापन या थोड़ा सा तुरशपन आपको महसूस होगा। इनमें मिठास थोड़ी कम होगी और जब आप इन्हें दूध में डालते हैं तो दूध फौरी तौर पर फट जाता है। ये भी इनकी एक पहचान है। इसलिए अगर आप बाजार में ऐसी अंजीरें देखें जो कि बहुत ज्यादा गोल्डन है या बहुत ज्यादा व्हाइट हैं और इनका जायका भी थोड़ा तुरश है, तो आपने हरगिज इन अंजीरों को नहीं खरीदना, क्योंकि इन अंजीरों को महफूज करने और इनका कलर निखारने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुज़रे सेहत है। इसलिए अगर आप सस्ती और म्यारी अंजीरें खरीदना चाहते हैं तो देसी अंजीरें खरीद लें, वरना आप पहाड़ी अंजीर भी खरीद सकते हैं। तो दूध और अंजीर बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आपने 2 से 3 अदद अंजीरें ले लेनी है और सबसे पहले इन अंजीरों को आपने अच्छी तरह पानी से धो लेना है। उसके बाद आपने 1 गिलास दूध का लेना है और इन अंजीरों को आपने दूध में डाल देना है और दूध में डालने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है और पूरी रात के लिए अंजीरों को आपने दूध में भीगा रहने देना है। सुबह तक आप देखेंगे कि अंजीरें दूध को जज़ब कर कर बहुत ज्यादा मोटी ताजी हो चुकी होंगी, यानी फूल चुकी होंगी। अब आपने इस दूध अंजीर को ब्लेंडर में डाल देना है। अगर आपके पास बादाम वगैरह हैं तो बादाम वगैरह भी आप ब्लेंडर में डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल है। अंजीर के अंदर क्योंकि कुदरती मिठास मौजूद होती है, इसलिए बिल्कुल भी आपने चीनी वगैरह नहीं डालनी। लेकिन हाँ, फ्लेवर के लिए आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। वैसे भी अंजीरों के अंदर बहुत ज्यादा कुदरती मिठास मौजूद होती है, इसलिए कुछ भी इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपने इसे ब्लेंड कर लेना है और आपका बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी दूध अंजीर तैयार है। दूध अंजीर को आपने निहार मुंह इस्तेमाल करना है और इन्हें इस्तेमाल करने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद ही आपने नाश्ता करना है। एक दिन में अगर आप 2 से 3 अंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में अंजीरों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। अंजीरों के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन के मौजूद होता है, इसलिए
इसलिए ये आपके खून को पतला करती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अंजीरों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खून बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, जिसके बाद आपके नाक या कानों से खून निकलने लगता है। इसी तरह अगर आप खून पतला करने की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपने अंजीर का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह अगर आप एक दिन में बहुत ज्यादा तादाद में अंजीरों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और सूरज से निकलने वाली यूवी रेज आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती हैं, जिस वजह से स्किन कैंसर होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि एक दिन में 2 से 3 अंजीरें ही इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।